अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हैं बजट के ऊपर, इंडिया के 2023 से लेकर 2024 के ऊपर, और पिछले भी जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके ऊपर भी नज़र मारेंगे बजट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्मला सीतारामन presented the union budget in the year 2024 at what time she do so कि जो निर्मला सीतारामन है जिन्होंने 2024 का यूनियन बजट जो है प्रेजेंट किया था, और ये इन्होंने कितनी दफ़ा जो है वो किया था, तो ये इनका 6 टाइम जो है इन्होंने ये प्रेजेंट किया था। 2 पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिफेंस आउटले एज अनाउंस्ड इन बजट 2024 कि बजट 2024 के अकॉर्डिंग जो डिफेंस आउटले में कितनी परसेंट जो है इंक्रीज़ हुई है, कितनी परसेंट जो है वो इजाफा हुआ है। तो इसमें 11.1% इजाफा हुआ है बजट 2024 के अकॉर्डिंग। और 3 के ऊपर कि द अमाउंट एलोकेटेड फॉर समग्र शिक्षा अभियान अंडर उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की जो अमाउंट एलोकेट किया गया समग्र शिक्षा अभियान जो कि उत्तर प्रदेश बजट के अंडर 2023-24 है, वो कितना तो है 20,225 करोड़। 4 पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन बजट 2024 की जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है फिस्कल डेफिसिट का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन बजट 2024, तो कितना तो है 5.8%। 5 पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेन चैलेंज मेंशन इन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्रेस्ड बायोगैस इन शॉर्ट सीबीजी ब्लेंडिंग मैंडेट कि क्या जो है मेन चैलेंज है जो कि मेंशन किया गया है स्टेटमेंट में किसकी, कंप्रेस्ड बायोगैस के जो है रिगार्ड ब्लेंडिंग मैंडेट में। तो वो मेन चैलेंज क्या है, तो है लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस फॉर सीबीजी। आगे देखते हैं 6 के ऊपर के व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द 11.1% हायर कैपेक्स budgeted for infrastructure despite being lower than the run rate is in previous year कि पिछले सालों में रन रेट कम होने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी 11.1% जो है हायर कैपेक्स की, उसके सामने क्या अहमियत है। तो इसका आंसर है कि इट सजेस्ट अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। आगे देखते हैं 7 के ऊपर कि हाउ कैन इन्वेस्टमेंट्स इन प्रिवेंटिंग फुट एंड माउथ डिजीजेस कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग इंडियाज मिल्क एनिमल यील्ड कि कैसे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हाथ और मुंह से पैदा होने वाली बीमारियों में दूध देने वाले जानवरों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, यानी कि कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं उन जानवरों को। तो इसका आंसर है कि बाय एड्रेसिंग अ की फैक्टर लिमिटिंग मिल्क एनिमल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सारे एमसीक्यू क्लियर हो चुके होंगे। आगे देखते हैं 8 के ऊपर कि द यूनियन बजट इज़ प्रेजेंटेड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की जो यूनियन बजट है वो किस जो है पार्लियामेंट के हाउस में जो है प्रेजेंट किया जाता है, तो प्रेजेंट किया जाता है लोक सभा, जिसे जो है लोअर हाउस भी कहते हैं। नंबर 9 के ऊपर है कि पीरियड इज़ कवर्ड इन द यूनियन बजट कि कितना जो पीरियड है जो कि कवर किया जाता है यूनियन बजट के अंदर, तो वो है अप्रैल टू मार्च। इस हिसाब से लिखा गया है कि अगर एक ईयर में अप्रैल है तो नेक्स्ट ईयर मार्च तक जो है वो बजट को कवर किया जाएगा यूनियन बजट को। तो 10 पे देखते हैं कि विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर कि कौन सा जो डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है जो कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर के, तो वो करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 11 पे कि द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नॉन एज कि जो यूनियन इंडियन बजट है वो और किस नाम से जो है जाना जाता है, तो जाना जाता है एनुअल फाइनेंशियल प्लान। तो अगर कहीं पे भी आपको ये वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनियन बजट ऑफ इंडिया है, यानी कि ये वर्ड से आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा।
12 पे है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट, कि जो प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू का इंडियन गवर्नमेंट के लिए यूनियन बजट के अकॉर्डिंग क्या है, तो वह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इन शॉर्ट GST के नाम से भी जाना जाता है। 13 पे के इन द यूनियन बजट व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स, कि अगर हम यूनियन बजट में देखें तो कौन सी टर्म यूज़ की जाती है जो कि डिफरेंस जो है वो बताती है रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर्स का, यानी कि कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना जो है खर्चा हुआ है, तो वो बताती है फिस्कल डेफिसिट। इन दोनों में डिफरेंस बताती है, टोटल टर्म बताती है इन दोनों की कि टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। 14 के ऊपर है कि विच टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट 2020 to 21 फॉर अ सिंप्लीफाइड पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, कि कौन सा जो टैक्स है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था यूनियन बजट में 2020 से 21 में, जो कि सिंप्लीफाइड करता था पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को, तो वो है डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसे इन शॉर्ट हम DTC भी कहते हैं। 15 पे है कि विच यूनियन बजट इन द 21st सेंचुरी वाज प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जो कौन सा जो 21st सेंचुरी का जो यूनियन बजट था जो कि एक फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया था, तो वो था 2000 से लेके 2001 तक का जो फाइनेंस यूनियन बजट था 21st सेंचुरी का। तो आगे देखते हैं 16 पे कि द यूनियन बजट ऑफ 2001 to 2002 इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स एक्सेम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, के जो यूनियन बजट है 2001 से 2002 का, जिसने जो है एक न्यू टैक्स जो है एक्सेम्पशन इंट्रोड्यूस करवाया था इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करवाया था, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के अंदर इसे इंट्रोड्यूस कराया था। आगे देखते हैं 17 के ऊपर कि द यूनियन बजट ऑफ 1982 to 83 इज़ नॉन फॉर अनाउंसिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द हाउसिंग सेक्टर, कि जो यूनियन बजट है 1982 to 83 का, यहाँ पे मेक जो है आंसर मिल रहा है एक चीज़ का जो कि हमसे पूछा जा सकता है कि जो कि 1982 का और 1983 का जो बजट है जो कि जाना जाता है इस्टेब्लिशमेंट्स को अनाउंसिंग के तौर पे, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस नाम से तो जाना जाता है, तो वो किस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है वो सपोर्ट करता है हाउसिंग सेक्टर को, तो वह है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसे हम NHB भी कहते हैं इन शॉर्ट। आगे है 18 के ऊपर कि द यूनियन बजट ऑफ 1996 to 1997 introduced which major tax reform to bring transparency in tax administration, की जो यूनियन बजट था यहाँ पे भी हमें आंसर मिल रहा है कि जो 1996 to 1997 का बजट था जो कि एक मेजर टैक्स जिसने रिफॉर्म जो थी ट्रांसपेरेंसी के लिए इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो वो जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्या थी, तो वो थी डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसे हम इन शॉर्ट DTC भी कहते हैं। आगे 19 के ऊपर देखते हैं कि विच फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन 1976 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एमरजेंसी, के 1976 में पीरियड ऑफ एमरजेंसी के टाइम पे कौन सा जो फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था, तो वो था इंदिरा गांधी, जिसने एमरजेंसी पीरियड में 1976 में प्रेजेंट किया था यूनियन बजट को। 20 पे देखते हैं आगे कि द यूनियन बजट ऑफ 2005 to 6 इज़ नोटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग विच फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कि जो यूनियन बजट था 2005 to 6 वाला जो कि नोटेबल है किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने में, फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को, तो वो कौन सी थी, तो वो थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम इन शॉर्ट MGNREGA भी कहते हैं। आगे 21 के ऊपर के विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन, कि कौन सा जो इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन थी किस ईयर की, तो वो थी 2021 से 2022 की जो थी पहली जो है बजट की प्रेजेंटेशन थी जो कि पेपरलेस थी। 22 के ऊपर कि एज पर द बजट 2022 अनाउंसमेंट आर डैश इनकम टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन अर्निंग्स फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज, कि अगर हम 2022 के बजट के अनाउंसमेंट को
देखें कितना जो है इनकम टैक्स जो अप्लाई किया जाएगा अर्निंग्स के ऊपर जो कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से अर्न करता है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज, तो वह 30% यानी कि 30% जो इनकम टैक्स है वो अप्लाई होगा उन अर्निंग्स के ऊपर जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से अर्न की जाएंगी 2022 के अनाउंसमेंट बजट के अकॉर्डिंग। आगे है 23 के ऊपर के व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ एज़ पर यूनियन बजट 2022 टू 2023 कि इंडिया की जो प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है अगर हम 2022 से 2023 के यूनिट बजट के अकॉर्डिंग देखें तो वो कितनी है, तो है 9.2%। 24 के ऊपर है कि एन राइज इन अ नेशंस इकोनॉमी ओवर टाइम इज़ रेफर टू एज कि अगर किसी नेशन की इकोनॉमी में टाइम के हिसाब से जो है राइज हो यानी कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। 25 के ऊपर जो कि हमारा लास्ट MCQ कि हाउ मच % ऑफ अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर द कल्चरल मिनिस्ट्री इन द बजट ऑफ 2022 टू 2023 कि कितने % जो अमाउंट है जो कि इंक्रीज़ हुई है कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर 2022 से लेके 2023 के बजट के अकॉर्डिंग, तो है 11.9%। तो उम्मीद है कि आज हमने जितने भी MCQ डिस्कस किए हैं, जितने भी Q&A डिस्कस किए हैं, आपको सारे क्लियर हो चुके हैं। कि कोई भी क्यूरी हो या अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और अपनी इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे बहुत से रिसर्च जो है MCQs और Q&A आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो इस चैनल को लाजमी विज़िट करें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।